दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे बड़ी खबर, बिहार में नई गाइडलाइन जारी। शादी ब्याह में शामिल होंगे 50 लोग। स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं होगी परीक्षाएं। जी हां, बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर पहले से काफी कम हो गया है। बिहार में 1 महीने के अनलॉक 4 का ऐलान किया गया है। 6 अगस्त तक के लिए अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन को जारी किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद नई गाइडलाइन का ऐलान किया। सरकार ने यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, 11वीं और 12वीं तक के स्कूलों को 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खोलने का आदेश दे दिया है। लेकिन इस दौरान कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन में शादी ब्याह को लेकर भी नए नियम बनाए गए हैं। सरकार ने अब शादी में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति। वहीं अगली बड़ी खबर है, होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर ले सकेंगे जायकों का लुत्फ। जानिए किन शर्तों का करना होगा पालन। जी हां, अनलॉक 4 के तहत बिहार में होटल रेस्टोरेंट में बैठकर जायकों का लुत्फ उठाने की भी इजाजत मिल गई है, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। होटल रेस्टोरेंट 50% बैठने की क्षमता के साथ चलाए जा सकेंगे। गौरतलब है कि अभी तक होटल रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी करने की ही इजाजत, लेकिन अनलॉक 4 में अब इसे खत्म कर दिया गया है। बड़ी खबर, उत्तर बिहार में नहीं थमा बाढ़ का कहर। सीवर, जेल परिसर सहित कई दफ्तरों में घुसा बाढ़ का पानी। जी हां, बरसात थमने के बावजूद नेपाल में बारिश से उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर कम नहीं हो रहा है। नदियों में उफान और तटबंध टूटने से रोज नए नए इलाकों में पानी फैल रहा है। पूर्वी चंपारण के 10 प्रखंडों के साथ मोतिहारी शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। सुगोली मझोलिया स्टेशन के बीच पुल संख्या 248 के बीच बाढ़ के पानी के दबाव के कारण दूसरे दिन भी मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। सुगौली के चेपुआ व रक्सौल जाने वाले NH 28 पर 2 जगह पर बाढ़ का पानी 2 से 3 फुट बह रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीवर, जेल परिसर सहित कई दफ्तरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इसके अलावा मधुबनी के जयनगर स्टेशन पर बाढ़ में बारिश का पानी जमा होने से ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है। बेनीपट्टी में तोस नदी का तटबंध टूटने से पानी नए क्षेत्र में प्रवेश करने लगा है। वहीं समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक व बागमती में पानी बढ़ने से समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर निगरानी बढ़ा दी गई है। हाईघाट में पुल संख्या 56 व समस्तीपुर के पास जलस्तर पर नजर रखने के लिए विशेष चौकसी बरती जा रही है। अगली बड़ी खबर, दक्षिण बिहार में वज्रपात व बारिश की चेतावनी। 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित पूरे दक्षिण मध्य बिहार और दक्षिण पूर्व बिहार के ऊपर संवहनीय बादल बने हुए हैं। ये बादल कभी भी भारी बारिश के कारक हो सकते हैं। साथ ही वज्रपात और मेघ गर्जन की स्थिति भी इन इलाकों में बन सकती है। मौसम विभाग ने पटना, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय और बेगूसराय सहित दक्षिण पूर्व बिहार में भागलपुर, खगड़िया, बांका और जमुई, मुंगेर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में गरज के साथ बारिश के आसार है। हिमालय की तलहटी से सटे जिलों में भी यह स्थिति बन सकती है। दूसरी तरफ कोसी, सीमांचल व पूर्वी बिहार के नदियों में उफान। अररिया में 2 दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ जैसे हालात। जी हां, कोसी, सीमांचल व पूर्वी बिहार के नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। हालांकि सीमांचल के अररिया जिले में 2 दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सोमवार शाम 4 बजे बराज का पानी का डिस्चार्ज 1,08,000 क्यूसेक दर्ज किया गया। कोसी क्षेत्र में अन्य नदियों का जलस्तर भी सामान्य बना हुआ है। अररिया के जोकीहाट प्रखंड से होकर बहने वाले बकरा व परमान का पानी करीब 2 दर्जन गांवों में घुसने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। वहीं कटिहार व पूर्णिया में महानंदा खतरे के निशान को पार कर गई है, लेकिन दोपहर 12 बजे से जलस्तर घटने लगा है।
बिहार सरकार का बड़ा फैसला, परिवार में किसी की सरकारी सेवा रहने पर नहीं मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर परिवार का कोई एक सदस्य सरकारी सेवा में है तो अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है। न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने हरेंद्र कुमार की रिट याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया है। याचिका में बताया गया था कि आवेदक के पिता की पुलिस विभाग में नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आवेदक ने अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए विभाग में आवेदन दिया था। विभाग ने यह कहते हुए आवेदन को नामंजूर कर दिया था कि उनके परिवार के अन्य सदस्य सरकारी नौकरी में हैं। इस आधार पर परिवार के दूसरे सदस्य को अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं की जा सकता है। अगली बड़ी खबर, सीबीएसई छात्रों के लिए अच्छी खबर, 15 तक 10वीं और 30 तक 12वीं के रिजल्ट आने की उम्मीद। जी हां, सीबीएसई ने 10वीं एवं 12वीं के रिजल्ट की तैयारी शुरू कर दी है। स्कूलों ने 10वीं की बोर्ड को ऑनलाइन मार्क्स भेज दिया है। 12वीं के मार्क्स भी 1-2 दिन में सभी स्कूल सीबीएसई को भेज देंगे। बोर्ड 10वीं के रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया में जुट गया है। वहीं 30 तक 12वीं तक का रिजल्ट आने की उम्मीद है। सीबीएसई पाटलिपुत्र सौदय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा ने कहा कि उम्मीद है कि 15 जुलाई तक बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सभी स्कूलों ने 10वीं का मार्क्स अपलोड कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर, सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षा 2022 के लिए बड़ा बदलाव, 50% कोर्स के साथ होंगे 2 टर्म एंड एग्जाम। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब इस साल की तरह अगले साल भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन की सहायता से तैयार होगा। इतना ही नहीं, 10वीं रिजल्ट के लिए 9वीं के मार्क्स और 12वीं रिजल्ट के लिए 11वीं के मार्क्स का भी अहम योगदान होगा। सीबीएसई ने इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश 5 जुलाई 2021 को जारी कर दिया है। साथ ही सीबीएसई ने अपने नोटिस में बताया कि नया सत्र 50% पाठ्यक्रम के साथ 2 सत्रों में बांटा जाएगा। प्रत्येक सत्र के अंत में 50% सिलेबस की ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऐसा करने से आखिरी सत्र के लिए कक्षाएं लेने की संभावनाएं और भी बढ़ जाएगी। बड़ी खबर, पूरे बिहार में टीकाकरण अब हफ्ते में 4 दिन ही होगा। जी हां, बिहार में कोरोना टीकाकरण सप्ताह में 4 दिन ही होगा, जबकि 2 दिन नियमित टीकाकरण किया जाएगा। वहीं रविवार को अब विशेष परिस्थितियों में ही टीकाकरण होगा। इस नए आदेश का असर रविवार को राज्य भर में हुए टीकाकरण पर दिखाई दिया। 8 जिलों में टीकाकरण नहीं हुआ, जबकि 5 जिलों में 100 से भी कम टीके लगे। टीकाकरण के काम में लगे हजारों लोगों को भी इस नए आदेश से राहत मिलेगी। हालांकि अगले 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीका देने का लक्ष्य पाने के लिए अब राज्य में टीकाकरण की रफ्तार और तेज करनी होगी। अगली बड़ी खबर, राज्य में 15 जुलाई तक निकलेगा जेईई सिविल का रिजल्ट। जी हां, 15 जुलाई तक जेईई सिविल का रिजल्ट आने की संभावना है। इसके 5-7 दिनों के भीतर जेईई इलेक्ट्रिकल और जेईई मैकेनिकल का रिजल्ट भी निकल जाएगा। यह भी संभावना है कि जेईई सिविल के साथ ही जेईई इलेक्ट्रिकल और जेईई मैकेनिकल का भी रिजल्ट निकल जाए। रिजल्ट बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसे अंतिम बार मिलाने का काम चल रहा है। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को विभाग का आवंटन भी किया जा रहा है। लगभग 1 दर्जन विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जूनियर इंजीनियरों का चयन किया जा रहा है। बड़ी खबर, राज्य में निजी नलकूप योजना अतिरिक्त अनुदान के साथ होगी शुरू। जी हां, राज्य में खेती को बढ़ावा देने और समय पर सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार अतिरिक्त अनुदान के साथ निजी नलकूप योजना लाने पर विचार कर रही है। इससे पहले भी बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के तहत इस तरह की योजना थी, लेकिन नई योजना में अनुदान की राशि बढ़ने की संभावना है। इसकी तैयारी लघु जल संसाधन विभाग कर रहा है। इसे राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले की योजना पर 70 मीटर तक की गहराई के नलकूप के लिए 328 रुपये प्रति मीटर की दर से अधिकतम 15,000 अनुदान दिया जाता था। वहीं 100 मीटर तक की गहराई के लिए नलकूप के लिए 597 रुपये प्रति मीटर की दर से अधिकतम 35,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता था। बड़ी खबर, चाचा के गढ़ में चिराग की हुकार, कहा पापा की कर्म भूमि है हाजीपुर, आशीर्वाद का हाथ सर से उठने मत दीजिएगा। जी हां, लोजपा में टूट के बाद चुनाव चिन्ह बंगला पर कब्जे की लड़ाई संसद और चुनाव आयोग के बाद सोमवार को जमीन पर उतर गई। लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती पर
चाचा भतीजा ने अलग अलग समारोह के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। चिराग ने विरासत पर हक के लिए आशीर्वाद यात्रा निकाला तो चाचा ने भाई की जयंती मनाकर अपना हक जताया। आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत के लिए चिराग पासवान पहले पटना पहुंचे। लोजपा में टूट के बाद पहली बार पटना आए चिराग को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पटना एयरपोर्ट से हाजीपुर तक के सड़के के दोनों ओर चिराग समर्थकों की लंबी कतार लगी थी। चिराग के साथ चल रहा गाड़ियों का काफिला भी धीरे धीरे बढ़ता गया और हाजीपुर पहुंचते पहुंचते यह संख्या 1500 के आसपास पहुंच गया। अब बेली रोड पर सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसें ही चलेगी। जी हां, राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत सार्वजनिक वाहनों से निकलने वाले जहरीली हवाओं को बंद करके की जा रही है। बिहार राज्य परिवहन निगम जल्द ही बेली रोड पर अब सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें ही चलाएगा। गांधी मैदान से राजा बाजार, सगुना मोड़, दानापुर और बिहाटा तक सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें ही चलेगी। साथ ही इस रूट पर चलने वाले सारे डीजल की बसों को सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस महीने के आखिरी तक सभी बसें चलनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल 50 बसों का परिचालन बेली रोड पर चल रहा है। बड़ी खबर, आज से बिहार में 7 जोड़े स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। जी हां, यात्रियों की बढ़ती संख्या और कोरोना के घटते मामले को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के अलग अलग स्टेशनों से 7 जोड़े स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा। इनमें से 3 गरीब रथ स्पेशल ट्रेन शामिल है। गरीब रथ ट्रेनों का परिचालन गया आनंद विहार टर्मिनल, सहरसा, अमृतसर और मुजफ्फरपुर आनंद विहार स्टेशनों के बीच होगा। इसके अलावा बरौनी जम्मू तवी मौर्य ध्वज एक्सप्रेस, बरौनी अम्बाला कैंट हरिहर एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस और जोगबनी आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन 5 जुलाई यानी आज से शुरू होगा। बड़ी खबर, राज्य में अब चिकन और मटन के शौकीनों को ढीली करने पड़ेगी जेब, जाने किस पर कितने बड़े रुपये। जी हां, चिकन और मटन खाने के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। बिहार में चिकन और मटन अब पहले से ज्यादा रुपये चुकाने होंगे। आषाढ़ माह में चिकन व मटन खाना महंगा हो गया है। सावन नजदीक आते ही चिकन की कीमत में 30 रुपये प्रति किलो वृद्धि हो गई है। मटन 700 रुपये प्रति किलो और अंडा 170 रुपये प्रति कैरेट बिक रहा है। इस कारण लोगों को नॉनवेज खाने में पॉकेट ढीली करनी पड़ रही है। इसके बावजूद नॉनवेज दुकानों पर काफी भीड़ है। आज के लिए आपका सवाल बताइए कि अनलॉक 4 में किस में छूट मिलनी चाहिए। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।